हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप फंक्शन के बारे में। एक्सेल का जो मोस्ट पावरफुल फंक्शन है वी लुकअप, जो हर इंटरव्यू में और ऑफिस में यूज होता है, और इंटरव्यू में जरूर इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और विदाउट वी लुकअप हम लोग किसी ऑफिस में नॉर्मली वर्क भी नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस शॉर्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे अबाउट वी लुकअप, है ना। और वी लुकअप के फिर और भी एडवांस एग्जांपल्स हम लोग लेंगे आगे के सेशन में। तो आज हम लोग वी लुकअप के बारे में जानते हैं। तो वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है। पहले इसके लिए हम लोग को अपना डेटा समझना होगा, क्योंकि आपको कोई भी काम करना है तो पहले आपके डेटा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक डेटा है, एक बैंक का डेटा है यहाँ पे, बैंक सेंटर का। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके कॉलम में कस्टमर का अकाउंट नंबर, कॉलम बी में है क्रेडिट अमाउंट, यानी उसका कितना पैसा क्रेडिट हुआ है। अकाउंट टाइप, किस तरह का उसका अकाउंट है, चेकिंग है, करेंट है, सेविंग है। फिर उसका ब्रांच, किस ब्रांच में उसका अकाउंट है, किस सेंटर में। और कस्टमर का टाइप क्या है, न्यू है या एग्जिस्टिंग है। तो ये आपका डेटा है ना। ये आपका सोर्स डेटा है जो आपके पास पड़ा हुआ है डेटा इस तरह से एक्सेल में। अब इसका इंफॉर्मेशन हमको कहीं और चाहिए। मान लेते हैं कि आपके पास कोई कस्टमर आता है अपना क्वेश्चन लेके कि मेरा अकाउंट डिडक्ट हुआ है, कट गया है, या मेरा अकाउंट के बारे में कुछ उसका क्वेश्चन है। तो आप वो अपना अकाउंट नंबर बताएगा, तो आप उसके डेटा में ऐसे अकाउंट नंबर तो नहीं देखते चलेंगे कि उसके अकाउंट नंबर कहाँ पे है। ऐसे स्क्रॉल करके आपको बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसे स्क्रॉल करके देखेंगे उसके बारे में डेटा। तो इसका इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं किसी अलग पेज पे, अलग जगह पे सेपरेट निकालना है। जैसे कस्टमर अपना अकाउंट नंबर बताएगा तो उसका अकाउंट नंबर हम यहाँ डालेंगे। तो उसका क्रेडिट अमाउंट, अकाउंट टाइप, ब्रांच, कस्टमर, या जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, इस तरह से भी हम लोग निकालेंगे। और वर्टिकली पहले हम लोग निकालना सीखेंगे। तो किस तरह से हम लोग वी लुकअप से निकाल सकते हैं, वी लुकअप से इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जहां पर आपको डेटा को फाइंड करना है वहां पे कर्सर को रख दीजिए। इस तरह से हम कर्सर रख देंगे, हम हाईलाइट करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से आपको कर्सर को यहाँ रख देना है। और यहाँ पर आपको टाइप करना है वी लुकअप। तो इक्वल, एक्सेल में कोई भी फंक्शन हम इक्वल से ही टाइप करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। और इक्वल लिखने के बाद वी लुकअप। ओके, ओपनिंग ब्रैकेट। अब जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट कीजिएगा आपको एक्सेल के आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद अब क्या क्या स्टेप्स लेने हैं हमको। जैसे फर्स्ट में हमको क्या स्टेप्स लेना है, तो फर्स्ट में हमको स्टेप्स लेना है लुकअप वैल्यू। देखिए हम आपको पेन के माध्यम से दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमको लेना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मेरा क्या होता है, तो जिस जिस वैल्यू से हमको इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है, तो यहाँ पे मेरा कौन सा वैल्यू है, अकाउंट नंबर। हम किस का रेफरेंस देकर उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, तो अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेल में कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है डजंट मैटर, आपको सेल सेलेक्ट कर लेना है। बाद में वहां पे हम इंफॉर्मेशन डालने के लिए अकाउंट नंबर डालेंगे, लुकअप वैल्यू। फिर कॉमा लगाएंगे। तो टेबल एरे पूछे है, नेक्स्ट आर्गुमेंट टेबल एरे। तो टेबल एरे मतलब आपका इंटायर टेबल जहां से आपको इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना है। तो आपको इस तरह से ये पूरा टेबल को सेलेक्ट करना है। ठीक, ये छोटा टेबल हो या बड़ा टेबल हो, इस तरह से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिए और फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा टेबल एरे पूरा हुआ, A1 से E18। A1 आपका यहाँ पे है, ये अकाउंट नंबर वाला सेल एड्रेस, और E18 आपका लास्ट वाला सेल एड्रेस है ये ई कॉलम और 18 रो यहाँ पे। तो ये पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद बोल्ड होता है। आर्ग्यूमेंट्स जो बोल्ड होता है मतलब आपको वही स्टेप्स लेने हैं अभी। तो आर्ग्यूमेंट्स के हेल्प से अगर आप एक्सेल को सीखते हैं या किसी फंक्शंस को सीखते हैं तो आपको वो फंक्शन लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा और आप भूल नहीं पाएंगे। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स देखना है, चीजों को याद नहीं रखना है, समझना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि मेरा कस्टमर अकाउंट का हम इंफॉर्मेशन, कस्टमर अमाउंट का इंफॉर्मेशन किस कॉलम में है, जो हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं कस्टमर अमाउंट का इंफॉर्मेशन, वो आपके सोर्स डेटा में किस कॉलम में है। तो कस्टमर अमाउंट आप देख सकते हैं, कॉलम ए में अकाउंट नंबर और कॉलम बी में कस्टमर का अकाउंट। तो कॉलम बी, बी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, 2। A1 पे आता है, B2 पे आता है। तो यहाँ पर हम बी नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। देखिए NUM मतलब नंबर, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। प्यार से आपको 2 लिख देना है, कॉमा लेना है। अब यहाँ पर पूछेगा ट्रू फॉर अप्रॉक्स मैच एंड फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। अब ये क्या होता है, इसको हम अलग सेशन में इसको अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन ज्यादातर हमको फॉल्स ही करना होता है ज्यादातर। तो फॉल्स के लिए हम 0 लिखते हैं, है ना। और यहाँ पर हम ट्रू के लिए 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर आपको 0 ही यूज होने वाला है, एग्जैक्ट मैच, क्योंकि यहाँ पर कस्ट अकाउंट नंबर क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है, किसी का अकाउंट नंबर सेम नहीं होता है।
है ना। लेकिन अप्रोक्स मैच, अप्रोक्स मतलब लगभग में, तो उसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, तब हम आपको अप्रोक्स में सिखाएंगे। अब यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। मेरा ये आर्गुमेंट्स पूरा हुआ। अब इंटर लेकर हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं। देखिए अभी नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, एन ए मीन्स नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि उपलब्ध नहीं है। तो हम ये अकाउंट नंबर डालेंगे तब ना। तो यहाँ पर एक अकाउंट नंबर हम कोई डालकर देखते हैं। देखिए 56 4 टाइम्स 0 एंड 7, यहाँ पर आना चाहिए 15,276। 56 4 टाइम्स 7, 4 टाइम्स 0 और 7। 56 4 टाइम्स 0 एंड 7, एंड यू गॉट इट योर रिजल्ट 15,276। यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा हुआ है ये करेंसी का। आप करेंसी का फॉर्मेटिंग ना दे सकते हैं। करेंसी फॉर्मेटिंग है ना, डॉलर लग गया, यहाँ पे आप अपना इंडिया का दे सकते हैं जो भी है। 15,276 यहाँ पे। और यहाँ पर 15,276 मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर अपना का वैल्यू चेंज करते हैं, 8 8 लिख कर देखते हैं। ये देखिए 5,000 यहाँ पे आ रहा है। देखिए 5,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है 56 4 टाइम्स 0 और 8, 5,000 है ना। कस्टमर एक कस्टमर एक क्रेडिट अमाउंट, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है ये 56 0 0 8। इस तरह से आपको लुकअप वैल्यू का यूज करना है। अब यहाँ पे भी हम बस हमको यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, तो अकाउंट टाइप का कॉलम नंबर क्या है, सी। तो हमको कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे, कॉलम इंडेक्स नंबर के जगह पे देख लीजिए, फिर से आपको बता देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे सब कुछ हम वही करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे जब हम यहाँ आएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे कि बस वहां पे 3 लिख देंगे। ठीक है। कस्टमर अमाउंट मेरा क्या था, 2 कॉलम इंडेक्स नंबर, और ये अकाउंट टाइप क्या है, 3, तो बस हम 3 लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, तो यहाँ भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये आपको सेशन समझ में आया होगा। की प्रैक्टिस एंड स्टे ट्यून्ड।